नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। बतौर अंबाला का नागरिक आपके और हमारे दिल में हमेशा यही मलाल रहा है कि अगर हमारे रिश्तेदार, हमारा जानकार या कोई भी अंबाला आता है तो हमारे दिल में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उसे आखिर अंबाला में कहां पर घुमाएं और आखिर ऐसी कौन सी आकर्षक जगह दिखाएं जिससे अंबाला का और आपका नाम जो है वो ऊंचा हो सके। लेकिन अब आपकी ये समस्या जो है वो बेहद जल्द हल होने जा रही है और आने वाले समय में आप भी बड़ी ही शान से अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को कहेंगे कि अंबाला आइए। अंबाला में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो घूमने लायक बन चुके हैं। जी हाँ, हम आपको पहले बता दें कि सबसे पहले अंबाला में नेशनल हाईवे, अमृतसर दिल्ली जो नेशनल हाईवे, वहाँ पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शहीदी स्मारक बनने जा रहा है, जो कि सिर्फ अंबाला ही नहीं और ना ही हरियाणा बल्कि पूरे देश में अंबाला का नाम रोशन करेगा। वहीं अंबाला में दूसरी जगह ऐसी है जो ना सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि अगर आपके घर में, परिवार में कोई भी सदस्य कहीं बाहर से आया हुआ है और वो सुबह और शाम को घूमना चाहता है या फिर सैर करना चाहता है और उस सैर के साथ साथ वो बोटिंग या फिर मधुर म्यूज़िक का नज़ारा लेना चाहता है, तो उसके लिए अंबाला का सुभाष पार्क जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि लगभग 30 करोड़ की लागत से अंबाला छावनी का सुभाष पार्क जो है वो जनता के लिए बनकर तैयार है। और सबसे पहले आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं सुभाष पार्क में और यहाँ का मनमोहक नज़ारा जो है वो देखते ही बनता है। अगर आपने कुछ सालों पहले का सुभाष पार्क देखा होगा और आज का सुभाष पार्क अगर आपको दिखाएं तो आप शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे कि तस्वीर कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। और जिस तरह से हमने इस अपनी खबर की शुरुआत की है कि आप लोग हमेशा यही सोचते हैं कि आखिर जब रिश्तेदार या कोई मित्र मिलने आता है आपको अंबाला में तो उसे ऐसी कौन सी जगह है जहां पर घुमाया जाए, कौन सी जगह है जो दिखाई जाए जिससे अंबाला का नाम जो है वो हर किसी की ज़ुबान पर आए। तो ये वो नज़ारा है, ये देखिए, ये वो नज़ारा है जो भविष्य में आपके अंबाला को नई पहचान देने जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आप कल्पना कीजिए कि अगर आप यहाँ पर सैर करने आए हैं, आपके बच्चे यहाँ पर घूमने आए हैं या फिर वो लोग जो आपसे मिलने कहीं दूर दराज के शहरों से आए हैं, बाहर से आए हैं, वो आपके साथ इस पार्क में आते हैं और यहाँ पर ऐसा नज़ारा मिलता है तो शायद उनके लिए भी यकीन करना जो है वो आसान नहीं होगा। लेकिन आपको खुद आँखों से देख सकते हैं, ये तस्वीरें कैमरे के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये नज़ारा आपके अंबाला छावनी के सुभाष पार्क का ही है। ये वही सुभाष पार्क है जहां किसी समय में बड़े बड़े गंदगी के कूड़े के ढेर लगे होते थे। और इतना ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज की अगर माने तो ये वही सुभाष पार्क है जिसका सौदा भूमाफिया ने काफ़ी समय पहले कर डाला था और ये ज़मीन जो है वो भूमाफिया के हत्थे चढ़ चुकी थी। लेकिन गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से आप देख सकते हैं कि कितना मनमोहक नज़ारा जो है वो अब यहाँ पर देखते ही बन रहा है। म्यूज़िक आपको एक बार सुनाते हैं कि किस तरह से म्यूज़िक की ताल पर जो है जो ये यहाँ पर आकर्षक फव्वारे लगाए गए हैं वो यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं और अंबाला को एक अलग पहचान देने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से जैसे जैसे म्यूज़िक जो है आगे बढ़ता है, म्यूज़िक में बदलाव होता है, उस तरह से ये फव्वारे जो हैं वो भी अपना थिरकने की, हम ये कहेंगे कि अंदाज बदलते हैं। और ये जो मनमोहक नज़ारा है, जब इस पार्क को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अंबाला का सुभाष पार्क नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। एक बार आपको म्यूज़िक के ज़रिए दिखाते हैं, म्यूज़िक पर ही सुनवाते हैं कि किस तरह से ये फव्वारे जो हैं वो अंबाला की और इस सुभाष पार्क की शान में चार चांद लगा रहे हैं।
आप कि वंदे मातरम की धुन पर किस तरह से फव्वारा जो है वो यहाँ पर मनमोहक नज़ारा पेश कर रहा है। और सोचिए अगर आप बच्चों को लेकर यहाँ पर पार्क में आए हैं और इस तरह से देशभक्ति के गीतों पर इस तरह का नज़ारा दिखेगा तो आपके बच्चे के दिमाग में भी क्या कुछ इंप्रेशन पड़ेगा। और जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है, मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखा दूँ कि जिस तरह की झील का नज़ारा लेने के लिए आपको अक्सर चंडीगढ़ जाना पड़ता था, सुखना झील जो है वो आपके दिमाग में आती थी, वही झील जो है उसी तरह से उससे भी हम ये कहेंगे कि बेहतर झील जो है वो अब आपके अम्बाला छावनी में ही बना दी गई है। बोटिंग का प्रावधान भी यहाँ पर रखा गया है। तो यानी कि अब आपको बोटिंग के लिए, आकर्षक पार्क के लिए, चाहे आप सैर का हम शौकीन ये कहेंगे कि चाहे आप सैर करने के शौकीन हैं या नहीं हैं, आपकी रूटीन है सैर करने की या नहीं, लेकिन सुभाष पार्क को ऐसी सुंदरता दी गई है, ऐसी तस्वीर में बदल दिया गया है जहां आने से आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। और यह नज़ारा आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए कि झील के चारों तरफ भी जो है मनमोहक लाइटें लगाई गई हैं और देख सकते हैं आप कि झील जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। बोटिंग के लिए झील जो है वो पूरी तरह से तैयार है और नज़ारा जो है वो यहाँ पर देखते ही बनता है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर पहले सुभाष पार्क कैसा था, अब क्या कुछ बदलाव उन्हें यहाँ पर नज़र आता है और क्या कुछ उनका सोचना है। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सिमरप्रीत सिंह है। सिमर जी, सुभाष पार्क में आप खड़े हैं जी, पहले का सुभाष पार्क कैसा था और आज का कैसा है? हाँ, अब जो देखने में आया बहुत ज़्यादा सुधार है। मतलब जब अब लोग आएंगे यहाँ पे आके अपना सैर वगैरह करेंगे और बच्चों को लेके आएंगे, मतलब अपना एक पिकनिक स्पॉट टाइप बन जाएगा। ऊपर से आपका ये झील बनी हुई है, बहुत बढ़िया झील बनी हुई है। हाँ, इसका मतलब अद्भुत नज़ारा है, बहुत अच्छा नज़ारा है। अभी तक जब रिश्तेदार आते थे, मित्र आते थे, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता था कि अम्बाला में किसी को घुमाएं कहाँ पर, वो समस्या हल होने जा रही है। हाँ है हमारे जगह। अब जैसे अम्बाला में अभी ये जगी सिटी सेंटर का आपका एक्सपोर्ट खुला है, अब दूसरा ये आपका हो गया, तो उनके पास ऑप्शंस रहेंगी। शहीदी स्मारक भी बनने जा रहा है। हाँ, तो उन मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अम्बाला हमारा थोड़ा तरक्की पे है। जिस हिसाब से पहले था, नहीं बना था पार्क, अब बन गया है तो लोग अब आएंगे। जब जैसे आपने भी बोला कि भी चंडीगढ़ जाते थे, चंडीगढ़ झील में उनकर जाके वहाँ पर एंजॉय करते थे, वो यहाँ आके नज़ारा ले सकते हैं। बिल्कुल अम्बाला बदल रहा है। सर आपका क्या नाम है जी? पंकज बाली। पंकज जी, कितना बदलाव देखते हैं पहले के सुभाष पार्क में और आज के सुभाष पार्क? पहले वाला सुभाष पार्क तो ऐसे था जी कि खंडरनुमा बना हुआ था, मगर जो आज का सुभाष पार्क है ये दिल को ऐसा सुकून देता है कि यहाँ जब लोग घूमने आएंगे उनको बहुत ही बढ़िया लगेगा। इतना आनंद आएगा कि बड़ी दूर दूर से लोग आएंगे जी। तो पहले लोगों को दिक्कत आती, जैसे अभी आप बोल रहे थे, भाई साहब से बात हुई थी आपकी, कि लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि अम्बाला आए हैं रिश्तेदार, तो उनको घुमाएं कहाँ पे, दिखाएं क्या उनको। हमारे पास दिखाने की कोई जगह ही नहीं थी क्योंकि हर जगह ढेर लगे थे कूड़े के। तो ये पार्क अब एक बड़ा अच्छा पॉइंट बन गया लोगों के लिए। आने वाले टाइम में जब हमारी गवर्नमेंट में हमारे अपना अनिल विज जी इसका उद्घाटन करेंगे तो उसके बाद लोगों के लिए बहुत बढ़िया बन जाएगा। ये फाउंटेन्स काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं, म्यूजिक की ताल पर जरूर जी, बुजुर्गों के लिए और जवानों के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे साथ में झील बनी हुई है तो लोग काफ़ी आनंद लेंगे इस चीज़ का। पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छी तरह, वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। वो स्वच्छ रहेगा जी वाकई जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ का नज़ारा भी हम आपको दिखा दें कि किस तरह से ये जो झील है, जहाँ पर आपको इस झील की बाउंड्री वॉल पर लाइटें नज़र आ रही हैं, उसके पीछे ही पूरी तरह से जो है एक ट्रैक बनाया गया है। और वो ट्रैक जो है उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग सैर का शौक़ रखते हैं, खुद को सैर के ज़रिए फिट रखते हैं, उन लोगों के लिए ये जो ट्रैक है वो बनाया गया है ताकि कोई भी अगर यहाँ पर आए तो वो सैर ज़रूर करे। उसके साथ साथ ये जो टेबल हैं ये भी लगाए गए हैं और ये टेबल्स जो हैं वो बिल्कुल जो फाउंटेन यहाँ पर लगाया गया है उसके सामने लगाए गए हैं ताकि अगर कोई भी बाहर से घूमने आया है या फिर सैर करने वाला जो कोई भी शख्स है, अगर वो थक गया है, 2 पल के वो बैठना चाहते हैं तो वो यहाँ पर बैठकर सामने फाउंटेन का नज़ारा ले सकें। और आपको एक बार फिर बता दें कि ये जगह अम्बाला का सुभाष पार्क है जो आपने अब से पहले सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी के लिए देखा होगा। यहाँ पर कूड़े के बड़े बड़े ढेर देखे होंगे और अगर बात राजनीति की जाए तो यहाँ पर भूमाफिया के कब्जे की खबरें भी लगातार सामने आती रहती थी। लेकिन आज का सुभाष पार्क जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। मेरे पीछे का जो नज़ारा है वो अक्सर आपको बड़े शहरों में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब अम्बाला जो है वो कहीं ना कहीं तरक्की की राह पर चल चुका है। जीटी रोड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शहीदी स्मारक बना दिया गया है, बनने जा रहा है। उसका निर्माण कार्य जो है वो पूरे जोरों शोरों के साथ चल रहा है। वो भी एक बड़ा अम्बाला के लिए हम कह सकते हैं कि बेहद बड़ा प्रोजेक्ट है। वो लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और वहीं सुभाष पार्क की अगर मैं बात करूं तो
लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से सुभाष पार्क जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और अब अगर सुभाष पार्क को इंतज़ार है तो वो सिर्फ लोकार्पण का इंतज़ार है कि आखिर कब जो गृह मंत्री अनिल विज हैं वो इसको जनता को समर्पित करेंगे और उसके बाद ये जो मनमोहक नज़ारा है ये अम्बाला की जनता जो है वो खुद अपनी आँखों से देख सकेगी। और यहाँ पर सैर है, बोटिंग है और ये सुंदर जो फाउंटेन यहाँ पर लगाए गए हैं उनका नज़ारा जो है लोग ले सकेंगे। इस तरफ का एक नज़ारा दिखाते हैं आपको किस तरह से कि अगर कोई यहाँ पर सैर करने आएगा किस तरह से वातावरण की स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है। पेड़ पौधे जो हैं वो आकर्षक लगाए गए हैं, घास जो है वो यहाँ पर स्पेशल तौर पर लगाई जा रही है और वो अब यहाँ पर पूरी तरह से उगना भी शुरू हो गई है। तो अगर आप सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा, साफ़ सुथरी हवा मिलेगी और तरह तरह के आकर्षक जो पेड़ हैं वो भी लगाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर पार्क को आकर्षक बनाने का भी जो है वो हर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। बड़ी लाइटें जो हैं वो पहले ही काफ़ी आकर्षक आप देख सकते हैं लगाई गई हैं। वहीं अगर इन छोटी लाइट्स पर आपके हम ज़रा ध्यान लाना चाहेंगे, ये देखिए किस तरह से आकर्षक जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि पार्क की जो सुंदरता है उसमें पूरी तरह से चार चांद लगाए जा सके। फल जो छायादार पेड़ हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जो वातावरण है वो पूरी तरह से स्वच्छ रह सके। सैर करने जो लोग आएंगे वो पूरी तरह से यहाँ पर अपने लिए माहौल जो है उनके लिए बन सके। और तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं यही वो ट्रैक है जो झील के चारों तरफ बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अब से पहले चंडीगढ़ से तस्वीरें सामने आती थी कि लोग सैर करने के लिए सुखना लेक पर जाते हैं, बोटिंग के लिए सुखना लेक जाते हैं और चीज़ों में घूमने के लिए चंडीगढ़ को तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब आपका अम्बाला उस पायदान पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर बाहर से लोग घूमने आएंगे। आपके अम्बाला के पार्कों को ऐसा रूप दे दिया गया है कि बड़े से बड़े शहरों के पार्क भी जो हैं वो इसके सामने एक बार आपको फीके ज़रूर नज़र आएंगे। तो अभी हम आपको सुभाष पार्क का वो नज़ारा दिखा रहे थे जो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र हर उम्र और वर्ग के लोगों के लिए बनेगा और हमने आपको वो जगह भी दिखाई जहाँ पर सैर करने के जो शौकीन लोग हैं जो अपनी फ़िटनेस को लेकर काफ़ी संजीदा रहते हैं उनके लिए किस तरह से ट्रैक्स बनाए गए हैं वो भी हमने आपको दिखाए। लेकिन यहाँ पर आकर आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी खुशी महसूस करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए इस पार्क में एक विशेष जो कॉर्नर हम इसे कहेंगे कि वो बनाया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो पार्क में एक अलग से ही ये सेक्शन बना दिया गया है जहाँ पर बच्चों के लिए आकर्षक झूले लगाए गए हैं। तरह तरह के झूले जो हैं वो यहाँ पर इस पार्क में लगा दिए गए हैं और इसके साथ साथ बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़, यानी कि अगर आपके बच्चा यहाँ पर आता है तो वो ना सिर्फ इन झूलों पर झूले ले सके और ना सिर्फ यहाँ पर घास में खेल सके, पार्क में दौड़ भाग उछल कूद कर सके, बल्कि यहाँ पर आकर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कर सके, खुद को तंदुरुस्त बना सके, चुस्त सुफुर्त बना सके। उसके लिए भी यहाँ पर विशेष प्रबंध जो है वो किया गया है। देख सकते हैं आपकी जहाँ पर भी नज़र आपकी जाएगी आपको ये सुंदर आकर्षक जो है झूले हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सुभाष पार्क का निर्माण जो है वो हर उम्र हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया गया है और आने वाले वक्त में जब ये पार्क जो है आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा तब यहाँ आकर ना सिर्फ बच्चे बल्कि हर उम्र का जो व्यक्ति है वो खुश होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नॉर्मल एज के व्यक्ति हैं, आप सैर करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर सुंदर वातावरण का माहौल दिया गया है, जो नज़ारा है वो सुंदर बनाया गया है। और अगर आप कुछ पल बैठकर यहाँ फुर्सत से बिताना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं और उसके साथ साथ अगर बच्चे हैं छोटे तो उनके लिए यहाँ पर झूले लगाए गए हैं। और यहाँ पर हम बात अभी यंग जनरेशन की कर रहे हैं या फिर नॉर्मल अगर कोई यहाँ पर घूमने आता है तो उसके लिए भी यहाँ पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। लेकिन ये सामने जो गजीबो हम उनके दिखा रहे हैं आपको, ये बनाए गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों का हम कह सकते हैं कि मद्देनज़र रख कर बनाए गए हैं, क्योंकि अगर बुज़ुर्ग व्यक्ति पार्क में सैर करने आते हैं या फिर सैर के बाद वो कुछ पल फुर्सत के बिताना चाहते हैं, यहाँ पर बैठकर आराम फरमाना चाहते हैं और अगर धूप है या बारिश का मौसम है या किसी भी तरह का वातावरण है तो उसमें उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, तो उसके लिए ये सुंदर गजीबो जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। नीचे टेबल्स भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी पार्क में आए तो इन गजीबों में बैठकर वो फुर्सत के पल बिता सके। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि पार्क में जो है इस तरह का एक नहीं कई गजीबो बनाए गए हैं। तो सुभाष पार्क में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में अम्बाला छावनी को सुभाष पार्क जो है वो नई पहचान देने जा रहा है। यहाँ पर हम आपको
बड़ी बात यह भी बता दें कि सुभाष पार्क के ज़रिए ही अम्बाला को अपना पहला म्यूज़िकल फाउंटेन वाला पार्क भी मिला है। अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।